राम राम सा हरिओम जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु स्वागत है। दोस्तों अपनी बात चले ही ब्राह्मण देवता और नाई जी री बात वे गंगा जी जा और वापसी रे मोए 17वें पड़ाव में एक धर्मशाला रे मोए रुकिया है। तो जो ही सोम रो समय हो ब्राह्मण देवता नाई जी ने कहो नाई जी मैं आपने पैसा दूँ, आप बाजार में जाओ सामान वगैरह लेना हो रहा। उन्हें बाद में अपने वेड़ू बीजा करना रहा हूँ हो जाऊँ क्योंकि दंदू के पासों टाइम आते रवन भी होना है और काले काले आपे सोम तक लगभग तो आपे जो अपनी नगरी में पूग जाऊँ। अब ब्राह्मण देवता जो नाई जी ने आप जो रुपया दिया है और नाई जी उन रुपयों ने ले सीधा वे बाजार गया है और बाजार जा घोड़ों वास्ते पावरो ले लियो, दोनों ले लियो और आप जकी भी चीज़ सामग्री की जरूरत ही लूण मिर्च हल्दी धोना तेल जो भी चीज़ सजती बात चीज़ वस्तु ले ली और उन्हें बाद में ले बाहर निकले या जड़े एक आप जोनो कोई है जो को बारात हमें आई और देखे तो वह बारात किन्नी ही आप विचार करते या देखे तो हौले हौले बे राजा रे दरबार में भी गया। राजा रे दरबार में जान जोवे तो राजा पहला तो आपरी बेटी एक व्यक्ति रे हाथे परणाई ब्याह करियो जिन समय रे मो जमाई रो परिचय और वने पतो लागो को जमाई कौन है। उन टाइम में राजा आप तलवार बाहर निकाली और उन जमाई ने मारण लगा। और दृश्य देखियो और ऐसो भयानक दृश्य हो देखे जकोरी आँखों बंद हो जावे। नाई जी वो दृश्य देख सीधा दौड़ता दौड़ता महाराज कने गया, ब्राह्मण देवता कने गया और उड़ जान ब्राह्मण देवता ने कहो महाराज आज एक अजब दृश्य देखना आयो हूँ और वो दृश्य ऐसो है मारो मुँह जीवड़ो कहनो नहीं माने। महाराज के तो रोटियों बना जो भी दृश्य देखियो है और उन दृश्य रो पूरो आपने सारांश सहित बात बताओ नाई जी आप ऐसे रोटियाँ बनाओ। नाई जी आपने वेड़ू की तैयारी करी है, दोनों ब्राह्मण देवता नाई जी रोटियों जिमी वेड़ू किया है। जो ही वेड़ू भी जो करना आपरे बिस्तर रे माते आवे और उन समय में ब्राह्मण देवता नाई जी ने आ बात उड़ावे। तो दोस्तों आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण करजो। चैनल माते जका भी पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर देजो। तो ब्राह्मण देवता नाई जी ने बात हुणावनी शुरू करी है। क्यों नाई जी इन्नो में आपने दृश्य पूरो जो भी चीज आपरे मन में आई है नी जो चीज आप देखिए वह मैं आपने पूरी सुनाऊं। देखो अठेरा राजा है। अब इन दुनिया रे में जो भी मिनक जन्म लेवे उन्हें एकादी दुश्मन नहीं वे नहीं तो बस इन जन्म में आन कहूं करे अरे दुश्मन भी सही जे और इन संसार रे में आया हो तो 5 मिनक एड़ा मित्र सही जे जका आप जानो सुख दुख में वे कौम आवे और कोई भी मन री बात बता दो तो उन बात ने कदी दूसरे रे हाथे जो उन्हें कमजोर करना रू कदी शेयर नहीं करे। और एड़ा साथी पहली प्रथम तो मैं आपने बता दूं माँ और बाप है ही और उन्हें अलावा आप रे कर्म रे अनुसार आप रे किस्मत रे अनुसार वने 3 साथी और भी मिल जावे पर 5 साथी तो एड़ा होना भी चाहिए मैंने करे। तो राजा रे आप जनो उठे कई है जो को दुश्मन भी हा आप जनो बड़ा राज्य हा वो दुश्मनी ही सब तो नहीं पर 1-2 राजा वे दुश्मन जरूर हा। अब देखो उन राजा रे नगरी रे एक चित्रकार हो जको ऐसा है जो को आप रे पेंटिंग कर तो ऐसा चित्र कि आप हमें बैठा हो आप रो चित्र बना दियो वो चित्र आगे के नहीं दूसरे आगे ले जाने वो चित्र खोले नहीं तो आप है जो को मुंडी बोल जाओ जबकि वाणी अटे खुद बोलो जड़ी वो चित्र मोई वाणी बोल जाओ ऐसो है जो वो चित्र मतलब पेंटिंग करने रो कलाकार पर इतो वो आप जो चित्रकार होते हुए भी इतो गरीब हो उन्हें टाइम रो हिदो ही मिलतो। अब वो एक दिन चित्रकार बैठो आप रे कोई पेंटिंग बनाओ तो कोई चित्र बनाओ तो एन उन टाइम रे मो
विधाता उठे आन आवाज लगाई कि हे चित्रकार आप कहीं करो अटी अटी जोयोन विधाता ने देखन प्रणाम किया आप कौन मैं विधाता हूँ विधाता वही जोड़ दुनिया में लेख लिखो अरे बिल्कुल वही विधाता हूँ जोड़ दुनिया में मैं जन्म लेवे ना लेख लिखो अरे ये विधाता तो मारा केड़ा लेख लिखा है इन दुनिया में मैं सब ज्यादा मेहनत करूं एक पेंटिंग बनावते ने मैंने 7-8 दिन लाग जावे और वह पेंटिंग में तैयार करूं फिर भी मारे गरीबी तो कभी आज तक दूर हुई कोई और मैं जिन दिन कौम धंधो करतो को नहीं उन दिन मैं गरीब हो आज मैंने हर चीज री जानकारी है मैं कहीं देख लू नहीं तो उन जड़ो मैं फोटो बना दूं और उन फोटो ने मैं मुंडे बोला दूं फिर भी मारे गरीबी क्यों नहीं मिटे अरे उन समय में उन विधाता कहो देखो सा आपरे राजा है जगोरी एक राजकुमारी है अरे जिनका नाम है नीलम और पड़ोसी एक राजा है उन राजा रे एक राजकुमार है जकोर नाम है यशपाल नीलम और यशपाल रो आपस में ब्याह हो जावे और उन ब्याह करावने रो माध्यम आप बन जाओ तो उन दिनों थोड़े जगह गरीबी दूर हो जाए क्योंकि आप रो भाग्य है जो सूतो है और उन दिनों आप रो भाग्य है वो बिल्कुल जाग जाए अरे आप बात करी इन कहो विधाता मैं ब्याह की कर कराऊं जिन राजा की पुत्री नीलम है और वे राजा और जगह राजा री आप बात करो जिन राजा रो राजकुमार यशपाल है उन राजा रे आपस में तो बहुत बड़ी दुश्मनी है अरे बहुत बड़ो बैर री भावना है बे तो जटे कटी एक राजा मेमन सारी में गिवड़ा वेन बिजोड़ा राजा उठ भूख जावे तो बे तो उबाई को रहे पर तो इतनी दुश्मनी बे तो एक सोयो कुन बे तो भला उन दोनों रे लड़के लड़की और आपस में ब्याह की करा सको अरे विधाता चित्रकार ने कहो आप रखने कला तो ही है पर आप इन कला रो प्रयोग कर एक रो फोटो दूसरे आगे शेयर करो और दूसरे फोटो पासो उन लड़की राते शेयर करो उनमें एक दूसरे फोटो देख प्रेम हो जावे और उन प्रेम हुई आपस में वो ब्याह हो जावे और ब्याह होने के बाद में वे आपने बहुत बड़ो पद दे और बहुत बड़ो इनाम भी दे एंड धन संपत्ति भी दे आपने ऐसो पद दे आप जो चित्रकार हो एक राज्य चित्रकार बन जाओ तो कहे विधाता मैं कोशिश करूं अरे जरूर कोशिश करूं और आ कोशिश में सफल हो गयो जनो मैं वाकई में जोड़ो आज मारो भाग्य जिंदू हो गयो अब होना आप जो चित्रकार कहीं किनो अरे राजकुमारी नीलम ने तो एक दिन देख ली अबे राजकुमारी नीलम ने देख उन्होंने जो तस्वीर बनावनी शुरू करिए और बनाव तो 7 दिन रे मो ऐसी हूबहू तस्वीर बनाई अबे वह तस्वीर राजकुमारी बोले उन भाषा में मुंडे बोले अगर कहीं हमें दिखा दिया तो और उन तस्वीर ने ले एन वो चित्रकार सीधो पड़ोसी राज्य में फूगो है उठेरा राजा जका आप रे राज्य रे राजा उन जो बहुत बड़ा दुश्मनी रागता दुश्मन राजा हा अबे उठे फूगा उन समय में आडो है जो एक पहरेदार खड़ो अबे और उन पहरेदार ने कहो मारे राजकुमार यशपालू कौन मिलनो है अच्छा राजकुमार यशपालू मिलनो है तो मैं वने पहला पूछूं वे कह दे मो आ जावे तो मैं आवड़ दे दे अबे फिर भी आप कौन हो मैं एक चित्रकार हूं और बढ़िया कोई चित्र बनाए और मैं राजकुमार ने दिखाऊंगा अरे तो वो राजकुमार को कोई सेवक को जान राजकुमार ने कहो हे कुमार आप ही कोई है जो को सेवक है या कोई पड़ोसी राज्य में कोई व्यक्ति आयो है वो आप मिलना चाहे राजकुमार कहो मैं मिलना चाहे कहाँ सा तो उन्हें मैं अबे अब राजकुमार आदेश दियो है वे 12 जान चित्रकार ने कहो आप है जो को मैं अबे राजकुमार जान मिले राजकुमार पूछो आप रो कयो गांव है कई नगरी है हमारे फलानी नगरी है अबे अरे तो आप रे राजा मारे तो बहुत बड़ी दुश्मनी है ना आप हटे कि मैं एक चित्रकार हूँ और एक फोटो दिखाने वास्ते आपको आया हूँ अबे बता दो कड़ो फोटो उन समय में वो फोटो खोलियो है और फोटो खोलते ही एन वो फोटो है जो को बतायो उन राजकुमारी फोटो देखियो कहे वो फोटो किनो है अबे वो फोटो राजकुमारी नीलम रो है अबे और मोरे उठेरी राजकुमारी है तो नीलम रो फोटो है जड़न वो फोटो रो आवाज आवन टूकी
राजकुमारी बोल प्रणाम कियो, ए राजकुमार मैं आपने बार बार प्रणाम करूँ और मैं आप हाथे ब्याह करना चाहूँ। राजकुमार कहे हे राजकुमारी अपनो ब्याह तो हो ही नहीं सके, अवे ब्याह वे की कर, अपने तो आपस में दुश्मनी है, दो राज्य है जकोरा राजा तो भिड़ा ही कौन बे, तो अपनो ब्याह की कर हो सके, मैंने बताओ। राजकुमारी कहे फिर भी आप मारा हाथ ब्याह करो तो ठीक बात है, और नहीं करो तो मैं आप रे बिना दूसरे हाथ ब्याह करूँ, क्योंकि मारो दिल है जो मैं आपने दे दी। अवे आ बात उन फुटुर मुंह आवाज है। अब राजकुमार मन ही मन विचार कर ढुका, वो तो एक छाया चित्र है, वो तो एक प्रतिबिंब है, वो एक परछाई है, फिर भी आप परछाई एक उन राजकुमारी की भाषा में ही बात की कर करे। अरे अब कारण समझ में नहीं आयो, और इन बात रो कारण कहीं रहसे, कहीं उन चित्रकार ने कहे बेटे बाप वो कहीं रहसे, और लायो कहीं है। हम आजकल तो देखो टीवी और मोबाइल एड़ा वे गया जो वीडियो बता दे, एंड वाकई में वो वीडियो ही बतायो जो ही उन्हें जो चित्र रमो वो वीडियो बोले जो वो चित्र बोलियो। अवे और राजकुमार और राजकुमारी ने देखी, जो मन रे मो विचार आयो वाकई में आ राजकुमारी अपने योग्य ब्याह तो करना, पण ब्याह हो नहीं सके। राजकुमार और राजकुमारी माता आपो दिल दिल बैठ गया। अब राजकुमार यशपाल कहो आप मारो फोटो बना सको, बिल्कुल मैं आप रो फोटो भी बना सकूं, और आप रो मैं चित्र उन राजकुमारी नीलम रे कने ले जान में सौंप दे। अवे राजकुमार ने देख हाथ दिन रे मो हूबूब राजकुमार जड़ जड़ फोटो बना दियो। अब वो राजकुमार रो फोटो पर बना एनो तो लेने आया सीधा आपरी नगरी में आया, पण राजकुमारी मेल में जानो कोई हंसा खेल थोड़ो ही दावजे कर उठ जावनो हारे कोई। अब अटे जको एक दिन बारे इंतजार कियो, 2 दिन इंतजार कियो, एक दिन राजकुमारी की सखी सहेली और हाथे बारे बगीचे में भ्रमण करने वास्ते आई, और वे भ्रमण करने वास्ते आई अणे जको चित्रकार कहूँ कि न दौड़ प्रोन राजकुमारी रो हमें थी। अरे जान वो कहे राजकुमारी आप वास्ते में एक बहुत बढ़िया फोटो ले आई। अवे फोटो किने आप देखो कर। राजकुमारी वो फोटो देखी और फोटो है कि पड़ोसी राज्य रे राजकुमार है यशपाल अवे और फोटो राजकुमारी वो फोटो देख उन फोटो माते मोई थुकी जड़े उन फोटो में आवाज ये राजकुमारी आपरी में तस्वीर आप रो फोटो और आपने देखन मैं आप रे माते मोई थुकी नहीं, मैं आपने दिल दे बैठो और मैं ब्याह करूं तो केवल आप रे हाथे। वो फोटो बोल रही हो। राजकुमारी के नहीं हो ब्याह तो हो ही नहीं सके, क्योंकि आपरी और हमारी तो बहुत बड़ी पुराने समय में दुश्मनी है, और दुश्मन और बीच में रिश्ता नहीं हो सके। फिर भी वो फोटो में राजकुमार कहो राजकुमारी रिश्ता नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप रे अलावा दूसरी लड़की रहते ब्याह करूँ आप इसको। उन समय में राजकुमारी असंबित रहेगी, वो फोटो बोले बोले कि चित्रकार ने कहो थे कहीं करिश्मो करियो। अरे नो फोटो बोला दियो थे, आखिर वो फोटो बोले बोले कि मैंने नो कारण तो बताओ। अरे जना उन कहो राजकुमारी मने जो को विधाता ऐसी कला देनी है, विधि रो विधान है, मैं हर कोई रो किनो भी फोटो बना उन फोटो ने मैं बोल सकूं, क्योंकि हमारे कने कला है, अब विधाता रे दिवड़ी कला है, भगवान रे दिवड़ी कला है। अब राजकुमारी आप रे मेलो में गई, चित्रकार आप रे घरे गयो प्रो। अब चित्रकार आप रे घरे गयो अड़ने जो भगवान रोज प्रार्थना करे विधाता वो प्रार्थना करे विधाता वो कौम तो मैं कर ली, पर और ब्याह की करो एंड ब्याह वे जदी तो मने राजकीय सम्मान मिले, और मैं जो न्याल वो नहीं थोड़ी मैं तो गरीब रू गरीब ही रहो, और की कर मैंने सम्मान मिली की कर मैं वो ब्याह करा सकूं। विधाता एक दिन प्रकट होने कहो ये चित्रकार आप ब्याह तो करा सको, लेकिन इन वास्ते इन समय वास्ते आपने इंतजार करना। बोलो आपकी तो इंतजार कर सको, इंतजार कर क्यों, मैं इंतजार तो कर ले समय अनुसार आप जो टाइम आई जिन दिन टाइम आई उन दिन में आपने क्या दे। अरे अब अटने राजकुमार उन राजकुमारी याद रेमो दिन और रात आप समय बितावे। अरे अड़ने राजकुमारी उन राजकुमार याद में दिन और रात आप समय बिताए। अरे अब यूं करते 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 अड़ने राजकुमार माल मोटियार वे गया, अवे अड़ने राजकुमारी नीलम माल मोटियार हुई। अब नीलम रे मन रे मो एक ही विचार राजकुमारी रे मैं ब्याह करूं तो राजकुमार यशपाल रहते, और बीजे रहते मैं ब्याह को आज करूं उनको काल करूं चाहे कुछ भी हो जाते। अब उन राजकुमारी मन ही मन ठान ली, पर राजकुमारी संभव नहीं हो ब्याह जो राजकुमार हाथ कर सको, क्योंकि वो राजा और आपस में दुश्मनी है। माँ बाप रे मेलुड़ी बेटी मेली जे, अरे ये तो बेटी जावे तो माँ बाप रे
इज्जत रे माते कितो है जो लंचन लागे। अरे लोग हर कोई कहीं कह दे फलाने राजा री बेटी बिना अनुमति गई फ्री। आज भी देखो माई तेरी कोई लड़कियों बिना अनुमति जावे सोने सोने जावे तो वरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है। माँ बाप घनी कोशिश करे लावणे री पासी लावे तो इज्जत तो मिट्टी में मिला दे। अरे और एडी कई जगह बातों होने भी मिले और एडो काम नहीं होना चाहिए। अब देखो बा राजकुमारी आप जनो राजकुमार याद रे मो हड़े 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 जो बीमार पड़ने लगी। अबे और वह बीमार पड़ी गई। एक दिन उन्होंने राजकुमारी मौसो पकड़ लियो और वह जो पलंग रे माथे सूती बैठी नहीं न तो अन्न खावे न वह पानी पिए एकदम बुरी तरह वह बीमार पड़ गई। अबे तो राजा ने ठा पड़े राजा कई वैद्या बुलाया कई डॉक्टर बुलाया कई दवाइयाँ लाई पर कोई दवाई उन राजकुमारी शरीर में असर कियो कोनी करी कोनी। अब राजकुमारी शरीर में असर करे कौन वो एक मीरो बाई रो भजन है नी। अबे नवजिया नाड़ क्या देखे मेरे दिल की बीमारी है। अबे नाड़ी कहीं देखे नाड़ी रे मौत बीमारी कौन बीमारी तो दिल रे मोवे। अब दुखे तो माँ तो हुई लगावे गोडेरी तो माँ तो हवन कोनी राजकुमारी तो प्रेम री बीमारी नु राजकुमार हाथ ब्याह कर लो पर राजा ने बात रो पतो हो कोनी। अब कई वेदियों ने बुलाया पर राजकुमार इलाज तो कोई कर नहीं सकिया। अब यूं करते 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 के एक दिन वर्तमान बीता राजा एक शर्त रखी ऐसो कोई वेदियो या कोई जानकार आवे राजकुमारी रे अने जो बीमारी रो इलाज करते तो वो मुंडे मोंगे जो मैं उन्हें देवने तैयार। अबे आ राजा घोषणा करी उन समय मो विधाता प्रगट हो चित्रकार ने कहो हमें थारे मौको है कहीं करो। अब करना तो थारे हिसाब में पड़ी पर राजा है जो ऐसी घोषणा करी है कि जो भी राजकुमारी रे बीमारी ने ठीक करे उन्हें मुंडे मोंगी वस्तु दे दो। अबे मुंडे मोंगी है जो उन्हें दे दो। अब आप जाओ आप हिसाब आप कौन कर लो। चित्रकार बहुत बड़ो होशियार मैंने खो सीधो वो राजा रे दरबार रे अब राजा रे दरबार में जान राजा ने कहो महाराज राजकुमारी इलाज करने वास्ते हमारे बाड़ में एक वेद जी है अबे और वे वेद जी बिल्कुल राजकुमारी इलाज कर सके यूं कि बिल्कुल। तो वेद जी ने बुलाओ तो भाई आप रे अनुमति वेद में वेद ने ले जाओ। चित्रकार उठो निकले जो सीधा राजा राजकुमार यशपाल नगरी में पूछी अड़ने राजकुमार यशपाली आप जनो मानसिक रोगी होड़ा यानी वारे जो दिल रे मो बहुत बड़ी राजकुमारी मिलने की प्रबल इच्छा तो ही पर वे मिल नहीं पावे। अरे और अड़ने जो चित्रकार जान राजकुमार ने बात करी सारी बात बताई राजकुमार के एडी बात है तो बस हाल जाओ पर उठे जाओ ठा पड़ियो जो राजा अपन मार दे। अरे पर मारे तो सीधू मने तो खत्म ही करी क्योंकि मैं तो दुश्मनी ही मरतो चलो चित्रकार के एक बात है थे यूं करो एक साधु रू बेस बना दो साधु रू बेस बना दो कई प्रकार ये जो जड़ी बूटी हाथे लोरी एन थाने में वेद जी के उन पर से सीधा राजकुमारी मेलो तक ले जाओ थाने दे के आज राजकुमारी ठीक हो जाई और राजकुमारी ने देखो थे ठीक हो जाओ एन उठे जो राजा रे तो केवड़ो ये एक मोंगे जो दे जो थे मोंगण में हमें कमी कहीं राज जुबती। अब है जो चित्रकार एन अड़ने राजकुमार यशपाल एक साधु रू बेस बनायो एने दोनों है जो कोई जंगल रे में गया है कि ये जो कच्ची पक्की जड़ी बूटियों लीनी है कई जड़ी बूटियों रो लेप बनायो कई जड़ी बूटियों रो पाउडर बनायो एन मोटो थैलो ले लियो हाथ में थैलो उसा दी उन चित्रकार राजकुमार यशपाल एक साधु रू बेस बना दियो मोटी मोटी दाढ़ी लगा दी मोटी मोटी मूछो लगा दी मोटी जटा बधा दी और माथे में एक अंगूठो बांध दियो भंगवा वस्त्र धारण कर दिया। अब सीधा जो ही राजा रे दरबार रे में आया राजा उन चित्रकार ने कह ले भाई कटे वेदियो के वेद जी लारे आवे और थैलो में लेना आयो थैले माथे जो कहीं जो मेला कुचेला सोटा नाग दिया कि भाई जड़ी बूटियों है देसी तो थैलो भीनो हुई कदी तो उन्होंने जड़ी बूटी रस लागू ही हुई। अब राजा कहो आओ वेद जी आओ राजा वेद जी बड़ी आचो सम्मान करो बड़ी आचो सम्मान कर वेद जी ने कहे वेद जी मारे लड़की हमें जो मेल रे मोह है एना कई दिनों मानसिक रूप बीमार है शारीरिक रूप बीमार है मने कोई बीमारी समझ में आई नहीं आप जाओ बीमारी ठीक कर दो चलो कहो राजा ने बीमारी तुम्हें ठीक कर दूं पर उन वास्ते मारे वास्ते कहूँ तो को है कहो वेद जी थे मारे कदू मोंग मैं एक राजा हूँ जाओ मैं वसन दूं थे मोंग जो की थने मैं जो अर्पण कर दूं दे दो
अब है जो वेद जी कहो साधु रुपेश कीवड़ो वेद जी तो वेद जी आ साधु बनोड़ा वेद जी आ पर वे हकीकत में कोना राजकुमार यशपाल जनो चित्रकार कहो हे राजन वेद जी में दोनों जाओ और राजकुमार इलाज करो ठीक है थे दोनों जाता रहो हमने कही अब उन गेट रे माते जावे तो उन चित्रकार घणो ही लोग पण राजकुमारी वो कमरो दरवाजो खोलियो जनो वेद जी ने कहो हम थे को थोड़ा आपरी परिचय बतान तो राजकुमारी खोले तो खोल सके दरवाजो अब कहो हे राजकुमारी मैं फलानी फलानी नगरी रो राजकुमारी यशपाल हूँ और आप दरवाजो खोलो यशपाल रो नाम होते राजकुमारी जड़ दे तो बिस्तर में तो खड़ी हुई 8 दिन पहला रो भोजन जिमू खड़ी होती वो दरवाजो खोलियो राजकुमारी यशपाल ने देख बहुत बड़ी राजी हुई और राजकुमारी नीलम ने देख राजकुमारी यशपाल दी बहुत बड़ा राजी हुआ आपस में बातचीत करी और राजकुमारी ने कहो पहला थे करो पानी पियो थे जो रोटी जिमो नहीं रोटी मने भावे नहीं पानी भावे नहीं पर मैं आप मिलने वास्ते आयो हूँ और अब वो दिन दूर नहीं है वो समय दूर नहीं है जिन समय रो पे इंतजार करता प्रतीक्षा करता उन समय जिन्हें अपने अड़ी गई वो समय अब दूर को नहीं थे रोटी जिमो अरे अब राजकुमारी राजकुमार रे कहने यशपाल रे कहने रोटी जिमी पानी बीजो पीनो उन समय रे चित्रकार ने कहे थे बारे उबारो मेन राजकुमारी कुछ बात करो अब राजकुमारी नीलम और राजकुमारी यशपाल आपस में बातचीत करे चित्रकार बारे वो नंगे रखे थोड़ी देर बाद में अब राजकुमार यशपाल बारे आवता राजकुमारी ने कहना है कि मैं आप पिताजी को आप नहीं मांगू और ओ मौको एडो दोबारा कभी नहीं मिले समय वेला रवावड़ा मोती नीपजे वो कहे नहीं जो एक बार अवसर हाथ में निकाल दो नहीं तो दोबारा शायद एडो अवसर अपने हाथ में आवे अब पछताए वो तो क्या जब चिड़िया सूख गई खेत अब राजकुमार और चित्रकार दोनों बाहर आया राजा के दरबार में आया उन समय में राजा के हमारी पुत्री के ठीक ठाक है रोटी जिमा दी है रोटी जिमा दी राजा दौड़ता दौड़ता गया राजकुमारी के माथे में हाथ फेरियो छलायो सिर छलायो गले लगाई कहो बेटी हुयो कहीं तो बा घणी बोले तो नहीं पण बाजू मन रे में बहुत बड़ी राजी अबे राजा वो वेद जी माथे इतना राजी हुआ दरबार में आन के वेद जी अब थे मारे कनु जो चीज मांगो नहीं वह चीज मैं थाने देवने तैयार जो चीज मांगो जो कि मैं थाने देता हूँ उन समय में कहो राजन आप तो राजा हो एन एक कहावत है रघुकुल रीत सदा सली आई प्राण जाए पर वसन नहीं जाए यानी वह एक एखणो है और वो रघुवंशी रो एखणो है और राजकुमार यशपाल साधु रुपेश में कहो महाराज आपरी जबान तो कोई कहीं कर दियो वे तो आप जबान फेर नहीं सको और आप कहो जो की बात तो पकी है मैं मांगू जो आप मने दे दो तो मांगो तो खरी देरी की बात ही करो क्यों महाराज मैं आप रखनू आपरी राजकुमारी रो हाथ मांगो मारी राजकुमारी रो हाथ मांगो और मैं एक बूढ़े साधु ने प्रणा दूं राजकुमारी क्यों महाराज मैं कोई बूढ़ो साधु नहीं हूं और लेकिन वसन अनुसार थे आप वादो करियो कि मैं मांगू जो कोई आप दे हो तो मैं राजकुमारी रो हाथ मांगो आप नहीं दे सको कि ठीक है बिल्कुल दे उन समय में आप हो कौन कहो मैं राजकुमार यशपाल राजकुमार यशपाल और आप हिम्मत की करो मारे दरबार में आवने दी अरे राजकुमार यशपाल कहे महाराज आपरी राजकुमारी नीलम में जो मौत री कगार में खड़ी तो उन्हें जिंदगी राखने वास्ते तो मैं दवाई लेना आयो और इलाज कियो और अब मांगनो कहे मैं उन्हें हाथ मांगी मैं गलती कहीं करी पर थोड़े मारे तो आप अपने तो दुश्मनी है और आ दुश्मनी अब रिश्तेदारी की कर सके दुश्मनों इसमें उन समय में चित्रकार कहे हे महाराज दुश्मनी ही लेकिन जब रिश्ता मजबूत हो जावे तो बात दुश्मनी दूर जाती है और पछे बाद रिश्ता होने के बाद में कोई भी दुश्मनी है नहीं तो बाप दुश्मनी रहे को नहीं और कई की एडी चीजों आप देखी किन्ने हाथों कोई मर्डर हो जावे गलती हो जावे या अणफे में कोई एडो कार्य हो जावे जो कार्य कभी मन रे मो विचारी नहीं कियो तो मैंने ग्राजी बो कराव जनो कहीं कहीं भाई धर्मेला कर दो एन जो कौम होनो जो तो वेगियो एडी कई चीजों होने मिली तो वो रिश्तेदारी करावे बहन और भाई बना दे भाई बना दे मतलब कोई बेटी है तो खोल दे इो करन और जो राजीबा करे एन जिंदगी भर में जो रिश्ता भी नहीं पावे तेनो राजा वसन तो दे दियो और तलवार ले निकाली उन्हें जो राजकुमार यशपाल ने मार डालू चित्रकार विस्मय पड़न के महाराज आप बहुत बड़ी भूल है आपकी क्योंकि आप वसन दे चुके हो राजा रो वसन मतलब
तलवारी लकीर है इन वसन ने कोई फेर नहीं सके। आप तो मुंडे कहो ब्याह तो वेगी हो, अब आप जमाइए मारो तो ही आपरी बेटी फेर मर जावेला। और आप एक ने को मारो नहीं, उन्हें हाथ दो जनों ने मारो, क्योंकि आप राजकुमार यशपाल ने मार दो, वे आप आगे खड़ा है और आपरी बेटी ने जीवित ही राजकुमार यशपाल रागे हाथ थोड़ी बेटी खत्म हो। इन वास्ते क्यों नहीं दोनों ब्याह कर दो। राजीबा भी वे एक बहुत बड़ो कार्य वे और दोनों राजा भिड़ा बैठो। राजा धन्यवाद दियो उन चित्रकार ने और उन्हें जो यशपाल रो एंड उन राजकुमारी नीलम रो आपस में ब्याह करवा दियो। अरे एक समय पहला री टाइम रेमो बे लड़ाई झगड़ो होयो अरे एंड उन टाइम रेमो पे जका मुकुटा राज मुकुटा की धन संपत्ति जकी उन राजकुमारी नीलम रे पिताजी वे राजा जकोटे आप रे खजाने में राख्योड़ी वा पूरी पूरी बेटी परणाई जणो धन संपत्ति हैं पासी दिनी उन दोनों जको मारे राजी पाया। ब्राह्मण देवता नाई जी ने कहो नाई जी थे जो देख नायक एक राजा आप री जमाई में तलवार उठाई वे इन कारण उठाई, लेकिन एक चित्रकार कारणों और दोनों आपस में राजी पाया और आपरी बेटी प्रणाम जको राजी खुशी बीत की। अरे और वे आप रे घरे गया और दोनों रे राजा और बीच में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती होगी और वे प्रेम और भाव रे उठा। अरे हमें तुम्हारे मन री जिज्ञासा शांत हुई कि नहीं हुई? नाई जी के एक जिज्ञासा शांत को हुई थी की कर विधाता कहवा नहीं कि आप रे घर में गरीबी है, चित्रकार ने बा गरीबी दूर करो हुई। अरे नाई जी आप बात बतावनी तुम्हें भूल गयो। अरे और बात तो यूं हुई कि राजा आपरी बेटी ने तो वीर कर दी, लेकिन उन चित्रकार कारण और सब तो बड़ो खेल हो जनो चित्रकार ने राजकीय सम्मान रे सहित एक बहुत अच्छो पद दियो और राजा उन्हें घर दुख दारिद्र सब दूर कर दिया और खाया पिया राज किया। तो अपन हैं दोस्तों हाथ जोड़ निवेदन है आपने बात और वीडियो पसंद आया वाला अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल माते शेयर कर देजो। दोस्तों पासा मिलला वापसी रे 18वें पड़ाव रे हाथे एक नई बात रे हाथे जड़ तक आप सब मेहमानों ने हरिओम जय माता।